नाइट वाइवा। वेलकम नीरज कुमार गुप्ता मेरे पॉडकास्ट में द लेट नाइट वाइवा। इस वाइवा में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कोई भी सेक्शन डिलीट करवा सकते हो और जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस क्वेश्चन का आंसर करिए बस। तो थोड़ा सा लाउड बोलना है क्योंकि हमारे पास माइक जो है ऐसा सही है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम नीरज कुमार गुप्ता है और मैं फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ। और बाकी बिहार से मैं आता हूँ। नेगोशिएशन स्किल्स मेरे अच्छे हैं और बाकी सोशल स्किल्स भी मेरे अच्छे हैं, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं। बस इतना ही काफ़ी अच्छा, है। और तो ये हरियाणा में आया तो तेरे को क्या डिफरेंस लगा बिहार और हरियाणा में? बिहार और हरियाणा में बेसिकली यहाँ पे एक सबसे पहला चीज़ है लैंग्वेज। जो लैंग्वेज लगता है कि मतलब यहाँ पे बहुत हार्श लैंग्वेज है। ऐसा है ना कि जैसे कोई बोल दे ना, ऐसे वो बोल रहा है अपने हिसाब से नॉर्मल टोन में कि अपने हिसाब से एकदम नॉर्मल टोन बोल रहा है कि ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है तुमसे। बट वो जैसे बोल रहा है ना, तो उसके बोलने के तरीका से मुझे ऐसा लगता है ना कि वो मुझे डांट रहा है। ऐसा लगता है ना कि इससे नहीं होता कि कान ऐसे कि कुछ हार्श ऐसे लगे तो जैसे छिल गया, उस टाइप का फीलिंग आता है कि जैसे मतलब कोई घिस गया ऐसे सैंड पेपर से कान, उस टाइप का फीलिंग आता है। और कल्चरली क्या डिफरेंस लगा तेरे को? हाँ, कल्चरली मतलब ठीक है। जैसे कल्चरली में कुछ डिफरेंस है कि जैसे कितने सारे त्यौहार यहाँ पे मनाए नहीं जाते हैं। जैसे कि नवरात्रि वगैरह हो गया, फिर हमारे यहाँ पे बढ़िया छठ मनाया जाता है। तो छठ तो होता ही नहीं है। कॉलेज में आके मेरे को पता चला छठ पूजा होता है कुछ। हाँ, तो ये तो हमें पहले नहीं पता था। बाकी मेन चीज़ था कि नवरात्रि भी यहाँ पे उतना धूमधाम से नहीं होता जितना हमारे यहाँ पे होता है। जैसे अलग से मूर्ति रखी जाती है, 10 दिन तक पूजा होता है, गाना बजेगा, फिर इसके बाद आपका अष्टमी से पूजा स्टार्ट हो जाएगा, लोग मेला लगेगा, मेला में जाते हैं। यहाँ पे तो उतना मेला भी नहीं लगता है। फिर अलग से जनवरी है तो जनवरी में सतुआन भी होता है, वो भी सब चीज़ होता है। फिर इसके बाद मेन डिफरेंस है होली का, कि होली में यहाँ पे केवल लोग होली खेलते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे उसका खेलने का उतना महत्व नहीं है। हमारे यहाँ पे बेसिक चीज़ ये है कि होली के दिन सबसे ज़्यादा महत्व होता है होली के शाम का, क्योंकि अगल बगल में जितने भी बड़े लोग हैं ना, अलग अलग के घर पे जाते हैं, उनके पैरों पर अबीर चढ़ाते हैं कि मतलब कि वो हमसे बड़े हैं तो उनकी हम इज्जत करते हैं, बेसिकली वगैरह वगैरह। सबसे मज़ेदार वही चीज़ होती है जो कि यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि अलग अलग सबके घरों में जा कर के हम लोग सबसे मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, कि सब लोग आशीर्वाद देते हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ लगता है जो यहाँ पर नहीं है, एब्सेंट है हरियाणा में। तो हरियाणा की किसी शादी को अटेंड किया तूने? नहीं नहीं। तो उसके भी डिफरेंस पूछने थे मेरे को, क्या लगा? हाँ, वैसे जितना तक सुना है तो बेसिकली यहाँ का डिफरेंस है कि पहला चीज़ ये है कि जैसे इतना यहाँ पे तिलक का उतना वो नहीं है। तिलक मतलब सिंपल दहेज, डॉरी। अच्छा, हाँ। हाँ, तो उसका उतना यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ तक हम सुने हैं और देखे भी हैं कि अराउंड दूल्हा दुल्हन दोनों पार्टी साथ में करते हैं। तो इसकी वजह से जो भी चीज़ सेलिब्रेशन होता है ना, वो बहुत ग्रैंड लेवल पे होता है। कि जैसे जो खाना यहाँ पे मिलता है तो बहुत ज़्यादा टाइप्स के यहाँ पे वो होते हैं, खाने डिशेज़ होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत लिमिटेड टाइप्स ऑफ डिशेज़ होते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ पे होते हैं लेकिन वो बहुत ग्रैंड वेडिंग, जैसे बहुत ही अमीर आदमी के शादी में चले, जैसे DM, SP, DSP, उनके वहाँ पे जिस तरह का मिलेगा ना, यहाँ पे ये नॉर्मल शादी में वैसा खाना मिलता है यहाँ पे। अच्छा। और हमारे यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं शादी में। अब मुझे पता तो नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। बाकी लोग यहाँ पे वहाँ के मुकाबले थोड़े से कम ही आते हैं शादी में। अच्छा, और जैसे कि अब आप फाइनल ईयर में आ जाएंगे हम सारे तो कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल कॉलेज का इन 4 साल में? कॉलेज एक्सपीरियंस बढ़िया था। फर्स्टली ये था कि मैं कॉलेज में आया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बढ़िया कॉलेज होगा। जैसे ही मैंने गेट से एंट्री ली तो ऐसे मूवी टाइप फीलिंग आ रहा है कि इतना बड़ा कॉलेज है, बैरिगेट्स पे बैरिगेट्स आते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा भयंकर Z+ सिक्योरिटी में घुस रहे हैं। अलग से बैरिगेटिंग, लोग हैं वो बंदूक लेके खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे लाइन से। तो ये सब फीलिंग अलग। प्लस में ग्रीनरी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है और इतना बड़ा कैंपस है। अराउंड जब पापा आए तो पापा तो केवल हॉस्टल तक जाते जाते थक गए, फिर इसके बाद कहीं गए ही नहीं घूमने। वो कि इतना बड़ा है यहाँ पे, हम जाएंगे कहाँ घूमने। ऐसा हमारे साथ भी था, बट एक्साइटमेंट इतना था कि हम लोग पूरा कॉलेज घूमे थे। तभी हम लोग पूरा नहीं घूमे, अराउंड H1, H2, H3 थोड़ा बहुत मॉक्सी घूमा, बस उतने में हम लोग भी थक गए थे। हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई कॉलेज 3-4 किलोमीटर का हो सकता है। हाँ, कि जैसे अराउंड ये 350 एकड़ का है। तो 350 एकड़ का इतना बड़ा एरिया होता है। ऐसे पढ़ा है बट 350 एकड़ इतना बड़ा होता है, वो आके प्रैक्टिकली यहीं पे देखा था कि इतना बड़ा होता है। अराउंड जैसे जिम जाता हूँ मैं तो H7 से निकलता हूँ, तो H7 से जिम का केवल डिस्टेंस
1.5 किलोमीटर्स हो जाता है, अच्छा। तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है मतलब मेरे लिए तो ऐसे ही है। और कौन से लेसन्स तू बोलेगा कि इस कॉलेज लाइफ में तूने सीखे हैं? हाँ, सो पहला चीज़ कि जैसे कोई भी चीज़ है ना, तो मतलब पहले क्या था ना कि मैं सबको एक ही तरीके से देखता था। जैसे किसी भी तरह के लोग हुए ना, कि मान लो तुम हुआ या फिर कोई और भी हुआ, तो सबको एक नज़र से देखता था। मुझे ये नहीं लगता था ना कि मेरे साथ कोई कुछ धोखा भी करेगा या फिर कोई गलत काम भी करेगा। किसी के मन में सोच है गलत मेरे लिए, मुझे ये नहीं लगता था। मुझे लगता था कि सब लोग जैसे मैं हूँ वैसे ही सब लोग हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि सबका बढ़िया कर दूँ या फिर जितना मेरे से हो पाए मैं उतना करूँ, उतना सब लोग नहीं सोचते हैं। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा वो हैं, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब खुद का सोचने वाले बहुत ज़्यादा। तुम्हारा नहीं सोचेंगे, वो खुद का सोचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना सोचते हैं कि जितना मैं अपना खुद का बढ़िया कर सकूँ। जैसे ये ऑनलाइन में ही मेरे साथ हो रहा था। पापा मम्मी ने मुझे मतलब वार्न भी किया था कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे पता है उससे दिक्कत है, तो मैंने उसे हेल्प किया। जैसे दोस्त था ऑनलाइन में, अच्छा। तो ऑनलाइन में क्या होता था कि अराउंड 5 चैप्टर्स हैं। तो पहले ये होता था कि ऑनलाइन में भी मुझे यही लगता था कि पढ़ के एग्ज़ाम देना है, तो मैं खुद से पूरा पढ़ता था। तो बेसिकली क्या होता था कि 5 चैप्टर्स हैं, तो मैंने 3 या फिर 4 चैप्टर पढ़ लिए। तो एग्ज़ाम से 1 या फिर 2 दिन पहले मेरे पास दोस्त का कॉल आएगा एक, ठीक है। वो कॉल करेगा और मैं उससे कॉल पे वो बोलेगा कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, भाई मेरे साथ ये दिक्कत हो गया, भाई मेरे साथ वो दिक्कत हो गया, भाई तू मुझे कॉल पे समझा दे। और मैं 7-7 घंटे उससे फ़ोन पे बात करता था, और लड़का 7 घंटे बात करके और उसे सारे सब्जेक्ट समझाता था 7 घंटे तक ऐसे कॉल पे, कि उसको पूरा 5 चैप्टर समझा दिया। और वो मेरे साथ क्या करता था कि वो 5 पढ़ के रखा है, मुझसे रिवीजन करता था। इसके चक्कर में मेरे चैप्टर्स छूट जाते थे, एग्ज़ाम में नंबर भी कम आते थे मेरे इसी की वजह से। जबकि ये सब चीज़ मैं सोचता ही नहीं था उस टाइम पे। पापा मम्मी बोलते थे, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं भाई वो रियली में ट्रबल में है तो उसका मदद करो। लेकिन फिर आके मालूम चला कि दैट द रियलिटी इज़ डिफरेंट, कि वो कुछ और कर रहा है। तो मेन तो यही सीख मिला कि सब पे अंधा भरोसा मत करो। मेन चीज़ तो यही था। यहाँ फर्स्ट ईयर में मैंने भी शायद ये नोटिस किया था, जब तेरे साथ था तूने ही मेरे को नोटिस करवाया था कि ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है। आशीष था क्या वो दोस्त? नहीं, आशीष नहीं था। आशीष को तो नहीं जानते थे उस टाइम? नहीं, आशीष को नहीं जानते थे। आशीष के रूम में शायद फर्स्ट ईयर में अराउंड जब 1 से 2 महीने हो गए थे, हाँ, तब हम लोग गए थे। और फर्स्ट बार आशीष भी मुझे देख के सरप्राइज़ हुआ था कि जो मैं क्या हुआ कि ऐसे सोशलाइज वाला हूँ मैं थोड़ा सा, तो मैं क्या करता हूँ कि किसी के रूम में जाता हूँ तो कुछ चीज़ पूछता नहीं हूँ मैं। एक चीज़ मेरे में ये खामी है, मैं मानता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि मैं इसके रूम में गया, और ये था अनमोल का दोस्त आशीष। तो मैं सीधा इसके रूम में गया और इसके रूम में जाके सीधा इसके बेड पे सो गया। मुझे नींद आ रहा था, मैं सो गया वहीं पे। और ये फिर बताया कि मैं सोच रहा था कि कैसा लड़का है ये, ना मैं जानता हूँ ना कुछ हूँ, और ये मेरे रूम में आके सो गया। तो ये चीज़ था। अनमोल भाई बहुत गलत किया। अच्छा, तो जैसे कि तेरी दुकान है बिहार में 3, तेरी क्या मतलब फैमिली की? हाँ। तो किस किस चीज़ की दुकान है तेरी? एक है कपड़े का दुकान, एक है कॉस्मेटिक्स का दुकान। और कॉस्मेटिक्स मतलब क्रीम हो गया, क्रीम वगैरह, फिर इसके बाद मतलब लेडीज़ का जितना भी वो है ना, मतलब सारा चीज़, तेल शैम्पू पाउडर जितना चीज़ है ना, ये सब। प्लस में बर्तन, प्लस में मान लो ये बैग्स वगैरह हो गए। अच्छा, बैग्स वगैरह, फिर इसके बाद मतलब शादी का जितना सामान है, ये सब चीज़। अच्छा, और क्या डिफरेंस होता है जब ब्यूटी प्रोडक्ट कोई एक लड़की खरीदने आती है वर्सेस वो अपने हस्बैंड के साथ आती है? ठीक है, सो बेसिकली जब लड़की आती है तो क्या ही है, वैसे लड़कियों का एक नेचर होता है कि अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, मैं उसे कोई भी चीज़ दूंगा। वो आ रहा है मान लो मुझे 100 रुपये खरीद के, मैं उससे अगर 90 भी मांग लूँगा ना, तो वो बोलेगी 5 रुपये कम ले लो, 85 ले लो। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पहला चीज़ कि अगर मैं 85 नहीं करता हूँ, मैं बोलूँगा कि मैं आपको 10 रुपये के लॉस पे दे रहा हूँ, वो मानेगी नहीं, ठीक है। और अगर मैं 90 पे देता हूँ तो वो लेगी नहीं। अच्छा, नहीं लेगी और छोड़ के चली जाएगी। इसके चलते क्या होगा कि कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा, वो अगली बार आएगी नहीं तुम्हारे पास। भले ही तुम सच बोल रहे थे, बट वो आएगी नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने 5 रुपये कम नहीं किए, उसका मन नहीं रखा। तो बेसिकली ये चीज़ होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो 100 रुपये का मेरा बेचने का सामान है ना, अगर कोई लड़का आएगा तो मैं उसे 100 रुपये का दूंगा। कोई लड़की आएगी ना, मैं उसे 105 बोलूँगा, भले दूँ 100 का, ठीक है। वो बोलेगी 95, मैं बोलूँगा नहीं मैम खरीद में नहीं आ रहा है, आप 100 दे दो, केवल CP दे दो, कॉस्ट प्राइस उतने में ले लो।
और वो उतने से उसका मन भर जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ भाई दैट ही इज़ गिविंग अ गुड प्राइस, तो वो ले लेगी और इसके बाद अगली बार भी आएगी वो, भले ही वो 10 रुपये मैंने ज़्यादा ही लिए उससे, बट 5 रुपये कम करके वो सेटिस्फाई हो गई कि हाँ दैट ही इज़ एट अ गुड कॉस्ट। और मैंने एक सुना था कहीं पे तो कि लड़की अकेला सामान लेने जा रही है तो सस्ता सामान भी ले लेगी, लेकिन हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ है तो उसे महंगा महंगा सामान उठाएगी, सच है? हाँ ये सच है। बेसिकली ये चीज़ ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिए हस्बैंड के साथ गई, ठीक है, उसके पॉकेट से जाने नहीं है, बेसिकली तो हस्बैंड के केस में उतना कम ही होता है, बॉयफ्रेंड के केस में ज़्यादा होता है। अच्छा। अब बॉयफ्रेंड के केस में इसलिए ज़्यादा है कि अगर मान लीजिए बॉयफ्रेंड के केस में गई किसी के साथ, ठीक है, अब क्रीम है वो नॉर्मली लगाती होगी मान लीजिए 100 रुपये की क्रीम, ठीक है, लेकिन वो जाएगी अगर बॉयफ्रेंड के साथ ना तो वो मांगेगी कि मुझे 500 वाला क्रीम दो, और वहाँ पे वो बोलेगी कि मैं 500 वाला ही यूज़ करती हूँ, और वहाँ पे जो लड़का है उसके साथ में वो मना नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो मना कर दिया तो उसके सामने में उसका इमेज गिर जाएगा कि हाँ भाई ये पैसे नहीं खर्चा कर सकता है, ये सब चीज़ें आएंगी, तो इसकी वजह से वो तुरंत 500 देगा, और अगर मैं 500 का 510 भी मांगूंगा ना तो 510 दे के जाएगा। अच्छा। वो 10 रुपये कम भी नहीं करवाएगा, भले मैं अपने आप से 5-10 रुपये कम काट लूँ कि ठीक है भाई बेचारा मतलब लड़का ही है, वो नहीं समझ पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा, बट मैं समझ तो पा रहा हूँ, तो उससे 5 रुपये कम ही ले लूँगा, तो मैं खुद से भले 5 रुपये कम काट लूँगा क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी उनके पास पैसे नहीं भी होते हैं, कि जैसे मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि बेसिकली क्या होता है, वो हस्बैंड वाइफ आए थे, ठीक है, तो उनकी नई नई शादी हुई थी, तो वो लोग आए, तो वाइफ आके बोल रही है ना कि मुझे कोई शैम्पू दे दो, ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है दे देता हूँ, तो नाम बताओ, तो कुछ ऐसे नाम बताया, मैंने बोला कितना ml, तो वो बोली जितना सब तुम्हारे पास सबसे बड़ा है ना सबसे बड़ा दे दो। मेरे पास 1 लीटर का है, और 1 लीटर का दाम अगर मीडियम शैम्पू लें, क्योंकि वो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास बोल लो, तो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो अगर वो शैम्पू है 1 लीटर का तो वो अराउंड पड़ेगा 1000-1200 का, और जो पति है उसके लिए 1000-1200 बहुत ज़्यादा है, कि 1000-1200 केवल उस शैम्पू में लगा दे तो उसका इनकम ही है अराउंड 20,000 पर मंथ इनकम है, और वो 1000 का केवल शैम्पू दिलाए, क्रीम दिलाए, वो दिलाए, तो ऐसे करके उसका 10,000 तो वहीं पे खड़े खड़े चला जाएगा। तो वो पीछे से इशारा किया कि बोल दो कि नहीं है, तो मैंने भी समझा कि हाँ भाई बेचारे की मजबूरी समझो, तो मैंने बोला कि मैम नहीं है, मैम हमारे पास 200 ml का है, 200 ml का ले लो, तो बोली कि ठीक है 200 ml का दे दो, मैंने 200 ml का दे दिया। फिर उसने कुछ और क्रीम मांगा, ठीक है, उसमें भी सबसे बड़ा पैक मांगा 1700 का क्रीम, 1700 का क्रीम मांगा, उसकी फिर से फट गई बेचारे की, तो वो फिर से बोल रहा है कि नहीं बोल दो, मैंने फिर से बोला कि नहीं है मैम, तो उसको हल्का हल्का शक हो गया, फिर वो तीसरा चीज़ मांगी, वो फिर से बोला कि नहीं बोल दो, मेरे पास मतलब सारा सामान रहते हुए मैंने बोला कि नहीं है, तो फिर वो पीछे से उसको पूरा शक हो गया, वो बोल रही है कि ये बोल रहे हैं कि तुम मत बोलो और तुम सीधा ना बोल रहे हो, तुम्हें बेचना नहीं है क्या? तो नहीं मैम, मैंने उसे मतलब बताया कि क्या बोलते हैं हमारे पास लिटरली नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं है हमारे पास। फिर वो गुस्सा होके चली गई वहाँ से। सो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं। नहीं शैम्पू तो लिया, शैम्पू तो लिया, फिर वो गुस्सा होके चली गई। अब वहाँ से इसके बाद आगे का क्या इंसिडेंट है वो तो वो जाने, बट वो बाकायदा गुस्सा होके गई थी वहाँ से इस वजह से। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं दुकान में। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, तो मज़ा आता होगा दिन भर? पूरे मज़े आते हैं, मैं तो कहीं घर से बाहर ही नहीं जाता हूँ। सुबह में अराउंड 6 बजे उठा तो अराउंड 7 बजे तक फ्रेश होके सीधा 7 बजे दुकान में, और इसके बाद सीधा शाम को 7 बजे घर पे, और शाम को 7 बजे आया, गेट बंद हो गया घर का, बस यही रूटीन है, खाया पिया सो गया, फिर अगले दिन से यही रूटीन चालू। मेरा घर का यही रूटीन होता है। तो क्या लड़कियों के अंडरगारमेंट्स भी सेल करते हो? लड़के लड़के दोनों में? मतलब अगर कपड़े का दुकान देखें तो उसमें दोनों का करते हैं, और बाकी अगर कॉस्मेटिक्स वाला देखें तो उसमें क्या होता है कि केवल लेडीज़ का सेल करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई लेडीज़ आई है तो वो कॉस्मेटिक्स लेने आई है, तो देयर आर चांसेस कि वो मांगे कि हाँ भाई मुझे अंडरगारमेंट्स भी चाहिए, तो उसकी वजह से कि उसे अनकम्फर्टेबल ना लगे कि अलग से मांगने में, तो वहाँ से दे दो। लेकिन काफ़ी जितने मैंने दोस्तों से बात की है, सबका एक क्वेश्चन होता है कि आप जो शॉपकीपर होता है उसको अनकंफर्टेबल फील होता है जब वो सेल करता है अंडरगारमेंट्स। नहीं, यहीं पर गलत बात है, सीधा यहीं पर गलत बात है। देखो क्या होता है बेसिकली कि अगर मैं शॉपकीपर हूँ, ठीक है, मुझे पता है मैं केवल अंडरगारमेंट्स ही नहीं, मैं पैड भी बेचता हूँ, ठीक है, जो पीरियड्स पैड होते हैं, स्टे फ्री हो गया, विस्पर हो गया, जो भी हो गया, तो मुझे पता है कि ये चीज़ मांगने में लड़कियां अनकंफर्टेबल होंगी, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि उससे फ़ायदा भी है तुम्हारा, तुम सेल भी कर रहे हो।
तो तुम्हें वहाँ पे एकदम न्यूट्रल रिएक्शन दिखाना होता है, एकदम न्यूट्रल, कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मांगे या फिर ना मांगे, तुम्हें बस सेल से मतलब है। कि जैसे तुमने सिंपल तुम्हें कोई माउस मांग गया ना, तुम ऐसे माउस की तरह दिखा रहे हो, मतलब उस तरह से दिखाओ ना कि अगर एक कोई चीज़ मांग भी लेना जिसमें अनकम्फर्टेबल हो तो तुम उसको कंफर्टेबल करो। तुम्हारे पास 5 ब्रांड्स है ना, तुम 5 ब्रांड्स दिखाओ, ठीक है। तुम ऐसे शो करो ना कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उससे, क्या आखिर ये यूज़ किस लिए होता है या फिर क्या है ये, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें बस ये पता है कि ये सामान है और ये मुझे सेल करना है, बस। अगर वो अनकम्फर्टेबल भी हो रहा है, तुम्हें कंफर्टेबल करना है। कि ऐसा मतलब तुम शर्माओ नहीं, एकदम पूरा बोल्ड होके बोलो, एकदम लिटरली कैसे बोल्ड होके बोल रहे हैं कि हाँ अरे ये तो है, इसमें क्या शर्माना है, ये लो, फिर ये लो, ये देख लो, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये फीचर्स है। ऐसे करके उन्हें बताओ कि हाँ भाई, कि उन लोगों को लगे कि दैट इट इज़ अ कॉमन थिंग, कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं है ये, इस तरह से बताना होता है बस। तो कोई भी शॉपकीपर वो नहीं होता है, अगर जिसके मन में गलत इंटेंशंस होते हैं ना, उसके मन में होता है। अगर आपके मन में गलत इंटेंशंस होंगे तो आप वहाँ पे उस तरह से बोल्ड बिहेव नहीं कर पाओगे। बट क्या होता है कि कस्टमर्स हैं, तुम्हें पता है कि वो अनकंफर्टेबल होगा, और अगर वो एक बार अनकंफर्टेबल हो गए, लेडीज़ कस्टमर्स में ये है, अगर वो एक बार अनकंफर्टेबल हो गई तो वो लाइफ टाइम तुम्हारे शॉप पे नहीं आएगी, लाइफ टाइम नहीं आएगी। तो तुमने मतलब ऐसा नहीं कि 10 रुपये या फिर 20 रुपये प्रॉफिट लॉस किया है, तुमने मतलब एक सीरीज़ ऑफ लॉस किया है, जो कि मतलब टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा। अगर मान लो शादी भी हुआ तो हो सकता है कि अगर उसे पसंद आता तुम्हारा बिहेवियर तो वो आती शादी का सामान लेने। जैसे क्या होता है कि कॉस्मेटिक्स के उसमें मैं मालूम बता दे रहा हूँ कि ऐसे अगर शादी हुआ तो शादी में क्या होता है कि बहुत सारे क्रीम्स लेती हैं लड़कियाँ, ठीक है। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होता है, ब्यूटी पार्लर वाले लोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि उन लोगों को क्या होता है कि वो आई केवल मेकअप करेगी, सारा मेकअप तुम्हें अपने पास से खरीदना होता है। तो अराउंड एक केवल ब्राइडल मेकअप जो होता है, ब्राइडल मेकअप अगर नॉर्मल बोल रहे हैं कि जो कि लोअर मिडिल क्लास, अगर लोअर मिडिल क्लास लेगा ना तो एक केवल मेकअप का पूरा पैक ही अराउंड 12 से 15 हज़ार चला जाएगा। अच्छा, हाँ, केवल मेकअप का मैं बता रहा हूँ। जैसे अलग अलग क्रीम्स हो गए हैं, फाउंडेशन हो गया, फिर क्या बोलते हैं क्रीम्स हो गए हैं, फिर हेयर स्प्रे हो गया, फिर बहुत सारे मतलब सीरीज ऑफ थिंग्स होते हैं, मतलब 40-50 क्रीम्स होते हैं। आई शेडो हो गया, आईब्रो पेंसिल हो गया, लिप ग्लॉस हो गया, लिपस्टिक हो गया, लिक्विड लिपस्टिक, सॉलिड लिपस्टिक, मतलब ये सारे चीज़, बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो उसमें अराउंड 10 से 15 हज़ार का बिल बनेगा। और अगर 15 हज़ार का बिल बना ना तो अराउंड मान के चलो कि अगर ब्रांडेड भी तुम बेच रहे हो तो मिनिमम टू मिनिमम 15% आएगा। और अगर ऑन एन एवरेज टोटल मिला देना तो किसी में ज़्यादा किसी में कम मिला के ओवरऑल तुम्हें 20% का तो प्रॉफिट होगा ही होगा। 20% होगा मतलब 3 हज़ार वहाँ पे एक बार में बच रहे हैं। मतलब तुमको सामान देने में कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट। 15 मिनट में तुम्हें 3 हज़ार रुपये मिल रहा है। ये फ़ायदा होता है। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल तो नहीं। हाँ ठीक है। कि जो ड्रेसेस होते हैं जैसे लॉन्जरी तुमने सुना होगा, हाँ ठीक है। और या और अंडरगारमेंट्स होते हैं जो कि हम बेडरूम में ओवर एक्साइटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या ये सब भी सेल करते हैं? हाँ, मतलब ओवर एक्साइटमेंट में वैसा तो नहीं हम लोग सेल करते हैं। हम लोग बेसिकली ऐसा सेल करते हैं कि ऐसा नॉर्मल यूजेस के लिए, ठीक है। और एक होता है हमारे पास पैटर्न, जिसमें क्या होता है कि अगर जो ब्राइडल है ना तो ब्राइडल के लिए हम लोग अलग सेल करते हैं। तो ब्राइडल के लिए सेट्स होते हैं। अलग क्या होता है? कि उसमें बेसिकली ये होता है कि डिज़ाइंस होते हैं, उसमें डिज़ाइंस होंगे प्लस में नेट का होता है वो, ठीक है। ब्राइडल के लिए नेट का होगा और मतलब थोड़ा सा कॉस्टली होगा, और उसमें दोनों का सेट आएगा कि दोनों का सेट होता है, वो लॉन्जरी और पैंटी दोनों का सेट होगा। और बेसिकली सिर्फ नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल में दोनों अलग अलग होते हैं और उसमें सेट होता है। तो सेट मतलब सेम डिज़ाइन के दोनों अंडरगारमेंट्स होते हैं। और ये बाय करने ज़्यादातर लड़के आते हैं, लड़कियाँ आते हैं? लड़कियाँ। एक टाइम है, जैसे पीक टाइम होता है एक, तो इसका पीक टाइम होता है होली। तो होली के टाइम पे जेंट्स आते हैं ज़्यादा बाई करने, क्योंकि ज़्यादा लेडीज़ घर पे कितनी सारी, हमारा गांव में है दुकान, तो गांव में बेसिकली ये चीज़ है कि सब लोग घर से निकल नहीं पाते हैं। कि जो जैसे हमारे गांव में होता है कि बहू जो हैं वो घर से बाहर ज़्यादा निकलेंगी नहीं, बहुत जब तक काम नहीं पड़ा तब तक नहीं निकलेंगी। तो उनके पति ही सारा सामान लेके आएंगे, तो वो लोग आते हैं और वो लोग लेके जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जेंट्स करते हैं शॉपिंग, लेकिन होली के टाइम पे केवल, ऐसे जनरली नहीं। चलो टेक्नोलॉजी पे आते हैं। हाँ। काफ़ी आप इंटरेस्टेड टेक्नोलॉजी में। हाँ। तो आपको क्या लगता है पर्सनली, आईफोन और एंड्रॉयड एंड्रॉयड रीज़न? मतलब पहला चीज़ तो ये कि फ्रीडम नहीं है आईफोन में, मतलब iOS जो इन्वायरमेंट है उसमें फ्रीडम नहीं है। कोई भी चीज़ जो है वो बहुत लिमिटेड है, कि जैसे एक बंधा हुआ आदमी महसूस करता है। कि जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई मॉड ऐप ही यूज़ करना है, ठीक है, मॉड ऐप यूज़ करना है तो मॉड ऐप यूज़ कर नहीं सकते हैं iOS में,
उसको इंस्टॉल करने में आपको मतलब पसीने पसीने आदमी हो जाएगा, बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, ये करो वो करो फलाना करो ढिमकाना करो, ऐसे करते करते आदमी का हालत ख़राब हो जाएगा एक मोड ऐप इंस्टॉल करने में। एंड्रॉयड में क्या है, क्लिक करो इंस्टॉल हो गया, और तुम्हारे काम की ऐप तुम बनाए, तुम टेस्ट भी कर सकते हो। वहीं जबकि एंड्रॉयड ये क्या बोलते हैं iOS में होता है, कोई ऐप बनाए, अब उसके लिए तुमको iOS डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा, iOS डेवलपमेंट में जाके ऐप बनाओ। उसके लिए क्या होगा कि तुम्हारे पास प्री रिक्विजिट है कि तुम्हारे पास मैक ही होना चाहिए iOS डेवलपमेंट के लिए, तो तुम्हारे पास मैक होना चाहिए। अब मैक आदमी के पास जनरली होता नहीं है क्योंकि मैक काफ़ी महंगा होता है, स्टार्टिंग 70 से 80 हज़ार से होता है, तो जनरली एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास उतना अफोर्ड कर नहीं पाता है, और तो उतना होता नहीं है, iOS डेवलपमेंट कोई करता नहीं है। और बेसिकली ये भी है कि स्कोप उतना ज़्यादा नहीं है iOS डेवलपमेंट में, बहुत ज़्यादा नौकरियाँ नहीं हैं, प्लस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो इसकी वजह से iOS डेवलपमेंट कोई करता नहीं है, लगभग लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड मतलब बना पाते हैं ऐप और वो कर पाते हैं। और जैसे ये भी चीज़ है कि जैसे जितना मैंने यूज़ किया आईफोन में, ऐसा क्या है ना कि तुम कर क्या सकते हो, तुम्हें मिल गया चिपसेट तुम्हारे पास बहुत तगड़ा है, ठीक है, तुम चला सकते हो पीसी का गेम लैपटॉप में, ये पीसी का जो गेम है उसको तुम फ़ोन में चला सकते हो, लेकिन तुम इसे इंस्टॉल ही नहीं कर पाओ तो क्या फ़ायदा उस चिपसेट का उस चिपसेट का यूज़ क्या है? तुम्हारे पास है कि तुम्हारे पास फरारी दे दिया, तुम्हारे पास रोड ही नहीं है कि तुम चला पाओ, तो कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ उस फरारी का, वो सिंपल बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी इज़ बेटर। तो ये चीज़ है एंड्रॉयड में, मुझे ये लगा। प्लस में बेसिकली एक दो चीज़ जो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, एनिमेशंस वगैरह। अच्छा। आईफोन के एनिमेशंस बहुत अच्छे हैं, और वो अच्छे मुझे इसलिए लगते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, वो वहाँ पे बहुत लिमिटेशंस हैं। जैसे क्या है कि हम लोग अलग से थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करके हम लोग अपना सारा विडजेट वो कर सकते हैं, विडजेट जितना है उन सभी को मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग से लॉक स्क्रीन लगा सकते हैं, AOD लगा सकते हैं एंड्रॉयड में, उसमें नहीं कर सकते हम लोग। तो उसमें जब हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं तो एक प्री डिफाइंड वे में चलता है कि उसका एक सर्कल है, बस उसी सर्कल के अंदर में अगर आप जितना भी मॉडिफिकेशन कर पाओ तो एक सर्कल के अंदर में मॉडिफिकेशन ऑलवेज ईजी रहता है, और आप हर एक चीज़ सिस्टमेटिक चलेगा। लेकिन क्या है कि आप ऐसे सर्कल को इनफाइनाइट कर दो कि कोई भी आदमी आए और हर एक आदमी अपना अपना मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर पाए, तो उसके वजह से दिक्कत होगा कि उस हिसाब से वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सबके हिसाब से तुमको सोचना है कि ये इन्वायरमेंट सेटअप कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सबको मुझे मिला के चलना है। तो इसकी वजह से एनिमेशन उतने ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट है फ़ोन, कि जैसे अभी तो आ गया 25 अल्ट्रा तक, सैमसंग 25 अल्ट्रा, लेकिन मेरा पर्सनली फेवरेट है 23 अल्ट्रा, ठीक है। तो 23 अल्ट्रा में अभी भी एनिमेशन काफ़ी फास्ट हैं, पीसी के गेम्स खेल सकते हो, कैमरा तुम्हारा टॉप नॉच है, स्क्रीन का क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब 8K तक चला जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी 8K तक चली जाती है। आईफोन के टक्कर में कैमराज हैं, प्लस में क्या है कि तुम उसमें मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हो, लेंसेज वगैरह अलग अलग से लगा करके, फिर इसके बाद हर एक चीज़ मतलब अलग से कर सकते हो, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छे आते हैं, मतलब एट द एंड मतलब पूरा बहुत अच्छा ऑलराउंडर मुझे फ़ोन लगा। और अभी तक मैं वैसे ज़्यादा टेक वीडियोज़ देखता हूँ यूट्यूब पे, तो उसमें अभी तक मैंने जितना भी देखा है ना वीडियो, तो अराउंड में 23 अल्ट्रा आए हुए शायद 3 साल के करीब में हुआ है। तो जब से आया है ना, तब से क्या होता है कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे मार्क्यूस ब्राउनी है, सबसे बड़ा यूट्यूबर है टेक में, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक अवार्ड सेरेमनी रखते हैं कि जैसे हर एक रेंज के हिसाब से, कि अगर 10,000 से 20,000 है मस्ट बजट फ़ोन, तो उसमें कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट फ़ोन, तो उसमें हमेशा जो है फ्लैगशिप में हमेशा 23 अल्ट्रा 24 अल्ट्रा सैमसंग का ही कब्जा रहा है, और अल्ट्रा सीरीज़ का ही केवल, कि टॉप नॉच में कभी आईफोन नहीं आया है उस रेंज में। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है इसकी वजह से भी, कि काफ़ी उसमें वो भी हैं, फ्री हैंड भी दिए हुए हैं वो, तो इसके वजह से। अच्छा, थोड़ा रिलेशनशिप आते हैं, तो क्या लगता है कि जनरली कि कॉलेज में रिलेशनशिप करना कैसा है, कैसा लगता है कि अच्छा है बुरा है? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली एक चीज़ दिक्कत ये लगती है कि जैसे जो लोग कॉलेज में रिलेशनशिप में आते हैं ना, वो चीज़ ये लोग भूल जाते हैं ना कि उनकी सोशल लाइफ भी है। वो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि 1 to 1 हुआ, कि जैसे आपने मतलब एक गर्लफ्रेंड बनाई, तो लोगों को लगने लग जाता है ना कि उनकी दुनिया केवल गर्लफ्रेंड ही है। हाँ, मतलब कह सकते हो आप, कह सकते हो कि हर्षित को ले लो, नहीं तो मैं जितने भी देख चुका हूँ ना कि अराउंड जिनकी कॉलेज में गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके दोस्त बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड। मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत है ना कि अगर उन्हें मिडनाइट में कोई प्रॉब्लम हुआ ना, तो उनके पास दोस्त नहीं है कि वो किनको फ़ोन करें। अगर 2 दोस्त भी है ना कि जिनके पास फ़ोन करें वो, तो देर आर 90% चांसेस कि वो नहीं आएंगे,
बेसिकली हमको सबसे बड़ा दिक्कत तो यही लगता है। बाकी ठीक है, उससे पर्सनल ग्रोथ भी है। मतलब कोई आदमी है ये सीखता है कि जैसे लड़कियों से कैसे बात करते हैं, कैसे सोशलाइज होते हैं लड़कियों के साथ भी, कि जैसे क्या होता है कि किसी किसी चीज़ में अनकंफर्टेबल होती हैं लड़कियाँ, उसकी वजह से आदमी को मतलब जो बेसिकली बच्चे हैं वो सीखते भी हैं कि हाँ भाई किस तरह से बात करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ पे रुक जाना चाहिए और कहाँ पे चलते रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। अब बेसिकली यही सब चीज़ है कि जैसे मान लीजिए मेरा इंटरेक्शन 0 है, तो मुझे ये नहीं मालूम है ना कि मैं कहाँ पे रुकूँ। ये सब चीज़ें मेन हैं। मतलब जो बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप बीटेक लोग करता क्यों हैं, बेसिकली वैसे तो पर्पस अलग है, लेकिन सबका मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, तो मेरा पर्पस तो यही है कि मैं बीटेक करूँ, एक अच्छी नौकरी लूँ, बढ़िया पैसा कमाऊँ, तो मेरा ये पर्पस है। तो बेसिकली क्या होगा कि वर्क जो है तो मतलब वर्क तो मैं करूँगा, तो वहाँ पे क्या होंगे, कलीग्स भी होंगे मेरे, तो कलीग्स होंगे तो फीमेल कलीग्स भी होंगे, तो उनके साथ भी इंटरेक्शन मुझे करना पड़ेगा। HR 99% वो फीमेल्स ही होती हैं, तो उनसे भी इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। किस तरह से बात करना होता है, किस तरह से तुमको अपना बात मनवाना होता है, ये सब चीज़ें भी सीखनी होती हैं, जो कि बेसिकली अगर इंटरेक्शन 0 है तो आदमी नहीं सीखता है। अच्छा, जैसे तूने बीच में बोला था कि इसका डाउरी का इतना केस नहीं होता, दहेज इतना नहीं होता। तो दहेज के बारे में थोड़ा बता, क्या है और तू क्या प्रेफर करता है, या ना दो तो क्या क्या इश्यूज आते हैं बिहार में, या पूरा बता। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे तो ऐसा है ना कि यहाँ पे डॉरी लोग देते नहीं हैं, वो लड़की वाले अपने मन से ही जितना वो लोग सक्षम हैं वो लोग दे देते हैं, जितना कैपेबल हैं, गिफ्ट, हाँ, कि एज अ गिफ्ट के नाम पे। लेकिन वो तो मतलब बेसिकली अगर मान लीजिए कोई मांगा नहीं है, आप अपनी तरफ से दे रहे हो, तो ये आपका बड़प्पन ही है कि आप अपने जितने में हो आप उससे ज़्यादा दे रहे हो। तो किसी ने मांगा नहीं है, कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं है, तो जिसका जितना कैपेबल है वो उतना देगा। लेकिन वही है कि अगर एज इन केस ऑफ डॉरी, तो डॉरी में क्या होगा कि पहले ही आपका एक प्री डिफाइंड वैल्यू होगा कि आपको अराउंड 10 लाख 12 लाख इतने देने ही हैं। आप कैपेबल हो, आप कैपेबल ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लड़की उस घर जाए, उस लड़के से शादी हो, ठीक है, तो आपको उतना देना ही पड़ेगा। मतलब वो प्री डिफाइंड है, अगर उतना नहीं दोगे तो झगड़ा हो जाएगा या फिर शादी टूट जाएगा, ठीक है। तो उतना आपको देना ही पड़ेगा, भले आप कहीं से दो, आप घर बेच दो, खेत बेच दो। जैसे हमारे यहाँ पे कितनी शादी होते हैं जिसमें खेत बिक जाते हैं, कि लोग अपना खेत बेच के मतलब दहेज दे के शादी करते हैं। तो ये सब केस होता है बिहार में। लेकिन एक केस ये भी है, इसका ये तो नेगेटिव साइड है, लेकिन इसका ये भी साइड है कि मतलब अराउंड डॉरी में क्या होता है कि जैसे अगर मैं जाऊँ, मैं मान लीजिए मॉडर्न सोच से जाता हूँ कि ठीक है भाई, मुझे पता है कि मेरी दीदी की शादी थी, दीदी की शादी में मैंने 15 लाख दिया डॉरी में, तो मुझे कितना दिक्कत हुआ था, ठीक है, कि जैसे 15 लाख देने में क्या क्या मतलब मुझे दिक्कतें आई। मान लीजिए मेरा खेत बिक गया, मुझे दिखा था, ठीक है, मैंने जेन्युइनली फील किया कि एज इन गर्ल साइड में कि कितना दिक्कत होता है एक लड़की के बाप को कि वो अपना ज़िंदगी भर का कमाई है, खेत है, ज़मीन है, वो बेच के एक लड़के का शादी कर रहा है। तो मैं मान लीजिए कि चाहता हूँ कि मैं डॉरी नहीं लूँ, ठीक है, मैं डॉरी नहीं लूँ और मैं शादी करूँ, और मैं बिहार में जाता हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि मेरा घर रेपुटेड है, ठीक है, कि मेरे घर में मान लीजिए कि 3 दुकान हैं, मैं मतलब अपर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से आता हूँ, मेरे पास कुछ मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ खेत है, ज़मीन है, रोड पे इतना ज़मीन है, बढ़िया मान लीजिए कि जॉब है, बोल देंगे कि अच्छा पैसा मान लीजिए कमा रहा है, वेल सेटल्ड लड़का है, नशा नहीं करता है, ठीक है, दिखने में भी मान लीजिए ठीक है, और मैं सीधा ये बोल दूँ ना कि मैं डॉरी लूँगा ही नहीं, तो वहाँ पे होगा एक नेगेटिव माइंडसेट, ठीक है, कि वहाँ पे नेगेटिव माइंडसेट होगा कि ये क्यों नहीं ले रहा है, कि ज़रूर इसके पीछे कोई इशू है कि वो क्यों नहीं ले रहा है। अगर वो नहीं ले रहा है ना तो उसके पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ा कारण है। इसके चलते क्या होगा कि जो मतलब कितने ही लोग आएंगे ना 10 में से, वो 10 में से मतलब 6 या फिर 7 तो पीछे हट जाएंगे। अच्छा, कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है इस लड़के में, या तो लड़के में गड़बड़ है, घर में कोई गड़बड़ है, या फिर कोई केस है जो ये लोग बता नहीं रहा है, कोई चीज़ है छिपा हुआ जो ये लोग बता नहीं रहा है हमें, इसके वजह से तुम्हारी शादी नहीं होगी। मतलब एज इन केस मतलब हो तो जाएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगी, मतलब लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एज इन 70% आपको रिजेक्ट करके जा रहे हैं लोग। अच्छा, रिजेक्ट करके जा रहे हैं, आप समझ रहे हो कि एक लड़के हो, आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है, और आपको लोग रिजेक्ट करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पीछे से उनको लग रहा है कि कोई दिक्कत है बैकएंड में। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं। अगर आप डॉरी नहीं लो पूरा तो मतलब सीधा ही मना कर दो, या फिर अगर एज इन केस आप बोलो भी कि मुझे एज ए गिफ्ट दे दो या फिर बहुत कम दे दो,
ठीक है, तब भी कि तब भी ये दिक्कत होगा। फिर रिजर्वेशन के बारे में क्या ओपिनियन है? रिजर्वेशन मतलब ठीक है, रिजर्वेशन देना, 2 रिजर्वेशन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा बस एक चीज़ है, वैसे तो सलाह है, ओपिनियन है कि रिजर्वेशन दो, लेकिन कास्ट बेसिस पे मत दो। अच्छा, तुम दो फाइनेंशियल बेसिस पे, फाइनेंशियल कंडीशंस पे, कि किसी बच्चे को अगर दे रहे हो तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, उसको रिजर्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, जनरल का मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, वो कैपेबल नहीं है कि वो पढ़ पाए, उसके घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है, और आप उसे जनरल में डाल के मतलब किसी भी चीज़ में उसका कट ऑफ बढ़ा दे रहे हो। अगर वो पढ़ भी रहा है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, फिर वो पढ़ रहा है, तो समझ रहे हैं कि आप मतलब घर पे उसके एक कोई खाना नहीं खा रहा होगा, वो तभी जाके पढ़ पा रहा है बंदा, ठीक है। और उसके जगह पे क्या है कि एक मान लीजिए कि कोई लोअर कास्ट का बंदा है, जिसके पापा डीएसपी हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, समथिंग बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, मतलब अराउंड क्या बोलते हैं 70-80 हज़ार पर मंथ आ जा रहे हैं, साल में लाख मतलब 10 लाख 12 लाख, या फिर मान लीजिए कि 6 लाख से भी ऊपर आ रहे हैं, मोर देन 50,000, तो मिडिल क्लास में तो माना जाता है वो कि मोर देन 50,000 है तो मिडिल क्लास में माना जाएगा वो। तो अगर वो मिडिल क्लास में माना जाएगा तो कैपेबल है, ठीक है, वो खाने के कैपेबल है, पढ़ाने के कैपेबल है, ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो दिक्कत थोड़ी है उसे रिजर्वेशन की क्या नीड है। रिजर्वेशन की नीड नहीं है उसे। टाइम पे आपने डिस्क्रिमिनेशन देखा है, कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन? देखिए होता है, लेकिन हर जगह पे नहीं है। पहले मेरा वो हो जाने दो कंप्लीट। तो बेसिकली क्या होता है कि कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हर जगह है। अगर मैं 100 जगह जाऊँ ना, 100 लोगों से मिलूँ, उसमें से कोई एक आदमी ऐसा मिलेगा ना जो कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन करेगा। जितना मैंने देखा है, ठीक है, अभी तक मैंने जितना देखा है, ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों ने गौर किया हो, मैंने वो किया नहीं है, वो चीज़ मैंने वो चीज़ देखा नहीं है, ठीक है। और मैं गांव से आता हूँ, मैं कोई शहर से नहीं आता, मैं गांव से आता हूँ, जहाँ पे मतलब सब तरह के लोग हैं। मैंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, ठीक है, मतलब मैंने देखा नहीं, अपने घर वालों को डिस्क्रिमिनेट करते हुए नहीं देखा, ठीक है, अगल बगल वालों को नहीं देखा, फैमिली एंड फ्रेंड्स को नहीं देखा, जितने रिलेटिव्स हैं रिलेटिव डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एट दैट पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी अभी तक मतलब अराउंड 22 का उम्र हुआ, तो 22 में मैंने मतलब देखा ही नहीं, और देखा भी एक जगह पे देखा, एक जगह फिर 2 जगह पे, मैक्स टू मैक्स 2 जगह पे देखा। तो अगर 2 जगह पे देखा तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मान लीजिए है ना, तो उस बंदे में सिविक सेंस की कमी है, वो मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, वो गंवार है, ठीक है। अगर पढ़ा लिखा भी है तो पढ़ा लिखा गंवार है, उसके लिए कोई स्टडी का सेंस ही नहीं है कि कोई से कुछ आता भी है नहीं आता है। अगर वही नहीं है कि वो अगर एज अ ह्यूमन बीइंग सब लोग एक हैं, सब लोग का मतलब 2 हाथ 2 है, तो उसमें क्या ही डिस्क्रिमिनेट करना। मतलब मुझे कोई इशू नहीं लगता वैसे कि मैंने कहीं पे देखा हो, और ना ही मैंने किसी के साथ किया है, तो मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस है।